ये कहानी है लूसीफर की। लूसीफर को सभी अब्राहमिक रिलीजियंस में पाया जाता है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सैटन, हेलेल, डेविल, लूसीफर। पर यह हमेशा से ही खुदा की मुखालफत में नहीं था। लूसीफर शब्द का मतलब होता है द शाइनिंग वन, क्योंकि यह बहुत ही चमकदार, रोशन और खूबसूरत था। ये एक ऐसा फरिश्ता था जो खुदा के द्वारा बनाई गई बाकी सभी मखलूकातों में से सबसे उत्तम था। ये सभी फरिश्तों में से खुदा को सबसे ज्यादा प्यारा था। शुरुआत में जब खुदा ने स्वर्गों को और फरिश्तों को बनाया तो इन स्वर्गदूतों की एक कैटेगरी रखी, आर्कएंजल्स। ये आर्कएंजल्स बाकी स्वर्गदूतों में से हायर रैंक्स रखने वाले अथवा बाकी स्वर्गदूतों से ज्यादा ताकत रखने वाले एंजल्स थे। इन आर्कएंजल्स में माइकल, गैब्रियल, ऊरियल और रफाइल भी मौजूद थे। इन्हीं आर्कएंजल्स में लूसीफर भी था, लेकिन इन सब से कहीं अधिक पावरफुल और इंटेलिजेंट। बाइबल में बताया गया है कि खुदा की महिमा के लिए फरिश्तों की एक मंडली स्तुति गान गाया करती थी। उस मंडली को भी लूसीफर लीड किया करता था, क्योंकि इसको म्यूजिक की अत्यंत नॉलेज दी गई थी। यहां तक कि खुदा ने म्यूजिक को लूसीफर के साथ ही बनाया था। जब वह उड़ता था तो उसके पंखों में से मधुर संगीत की ध्वनि निकला करती थी। यह हजकल चैप्टर 28 और वर्स 13 से 14 तक। तो परमेश्वर की एदन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल, सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। बाकी सब फरिश्ते भी इस बात को मानते थे कि लूसीफर उन सब से सुपीरियर है। जल्द ही लूसीफर को भी ये बात रियलाइज हो गई कि उसकी उत्तमता की कोई तुलना नहीं है। इसलिए वह भी खुदा की तरह खुद के ऑनर, खुद की ग्लोरी और सबसे ऊंची पोजीशन की डिजायर करने लगा, जिसका हकदार सिर्फ और सिर्फ खुदा है। धीरे धीरे उसके अंदर मैं और प्राइड अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ने लगी। उसे लगने लगा कि जबकि ना तो नॉलेज में और ना इंटेलिजेंस में और ना खूबसूरती में उसकी कोई तुलना है, इसलिए वह भी खुदा बन सकता है। यशाया चैप्टर 14 और वर्स 13 से 14 तक। तो मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर बिराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। इसी प्राइड के कारण वह इतना ज्यादा करप्ट हो गया कि वह खुदा के खिलाफ कदम उठाने लगा। वह और फरिश्तों को भी खुदा के खिलाफ डिसीव करने लगा। और क्योंकि बाकी फरिश्ते लूसीफर को अपने से उत्तम मानते थे, इसलिए काफी ज्यादा फरिश्तों ने लूसीफर की बात मान ली कि हाँ, खुदा बहुत क्रूर है। और जो फरिश्ते लूसीफर के साथ हो लिए उनको फॉलन एंजल्स के नाम से जाना जाने लगा। जब उनको लगा कि अब हमारी मंडली की आर्मी गिनती में काफी काबिल हो गई है, तो उन्होंने स्वर्ग में जंग छेड़ दी खुदा के सिंहासन को कब्जे में लेने के लिए। ये देखते हुए खुदा ने एक शक्तिशाली आर्मी को अपॉइंट किया, जिसको लीड किया खुद आर्कएंजल माइकल ने। लूसीफर और उसकी आर्मी ने खुदा की होली फोर्स के साथ स्वर्ग में जंग की, और इस जंग के दौरान लूसीफर ने अपने आप को एक विशाल ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर लिया। हिंदी की बाइबल अगर आप पढ़ें तो वहां ड्रैगन की जगह अजगर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 12 और वर्स 7 से 9 तक। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। माइकल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उसे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही,
और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। पर माइकल ने यहां लूसीफर को कैसे हरा दिया, जो इतना शक्तिशाली और इतनी नॉलेज रखने वाला था? इसका जवाब है कि सिंपली क्योंकि उसकी तरफ खुदा था। स्वर्ग से निकाल दिए जाने के बाद शैतान यानी लूसीफर इतना ज्यादा सदैव प्रतिशोध की आग में जलता रहता है कि जब खुदा ने इंसानी जात को बनाया तो शैतान एक सर्प के फॉर्म में आदम और हवा को भी भरमाने आया, ठीक वैसे ही जैसे उसने बाकी फरिश्तों को भरमाया था। और यही काम वो आज भी कर रहा है। म्यूजिक, टेक्नोलॉजी, फेम, पावर और दौलत, ये सब इंसान को पाप में गिराने या भरमाने के लिए शैतान के मुख्य हथियार हैं। म्यूजिक एक ऐसी अदृश्य एंटिटी है जो इंसानी इमोशंस और फीलिंग्स को बहुत डीपली इफेक्ट करने की या कंट्रोल करने की क्षमता रखती है। इसी कारण शैतानी मंत्र यानी इवल स्पेल्स और हिडन बैकवर्ड मैसेजेस को गानों में ऐड करके प्रेजेंट किया जाता है। वैसे डीमंस ऑफ म्यूजिक या म्यूजिकल डीमंस पर मैंने 23 मिनट की एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं कि किस तरह से आज का संगीत आपका माइंड कंट्रोल कर रहा है। शैतान चाहता है कि इंसान खुदा से दूर हो जाए और अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने इंसान के हाथ में टेक्नोलॉजी थमा दी। पहले लोग अपने फ्री टाइम को खुदा की उपासना और स्तुति गान में इन्वेस्ट किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब रेडियो और टीवी आ गया तो लोग अपने उसी वक्त को एंटरटेनमेंट की चीजों में यानी टीवी और रेडियो में व्यतीत करना ज्यादा पसंद करने लगे। जब टीवी और रेडियो इंसान को खुदा से दूर करने में सक्षम साबित हुए तो शैतान ने इसको और भी आगे ले जाते हुए इंसान के हाथ में स्मार्टफोन पकड़ा दिया। और इस बात को तो मुझे आपको बताने की हरगिज भी जरूरत नहीं है कि किस तरीके से इंसान मोबाइल का गुलाम हो गया है। इस बात में कोई शक नहीं कि इंसान स्मार्टफोन को नहीं बल्कि स्मार्टफोन इंसान को कंट्रोल करता है। फेम पाने के लिए आज की लड़कियां इंस्टा पे किस हद तक जाती हैं, ये सब आप जानते हैं। यूट्यूब पर कितनी ही वीडियोस मौजूद हैं जिनमें फेमस सेलिब्रिटीज खुद कबूल करते हैं कि उन्होंने फेमस होने के लिए अपनी आत्मा शैतान को बेच दी। पावर और दौलत को कंट्रोल एवं रेगुलेट करने के लिए सब मुल्कों के वर्ल्ड एलीट्स बोहेमियन ग्रोव जो अमेरिका में है वहां इकट्ठे होकर शैतान की उपासना करते हैं। यहां तक कि आप सब जानते हैं कि शैतान ने यीशु मसीह को भी भरमाने की अत्यंत कोशिश की थी उन 40 दिनों में जब वह कुछ खाए पिए बिना परीक्षा दे रहा था। मत्ती की पुस्तक चैप्टर 4 और वर्स 8 से 10 तक। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। देखिए, शैतान चाहे जितना भी ताकतवर हो पर वह कभी भी खुदा के तुल्य नहीं हो सकता। क्रिएशन कभी भी क्रिएटर की जगह नहीं ले सकती। लूसीफर क्रिएशन है जबकि खुदा क्रिएटर है। शैतान ने फरिश्तों को भरमाया और उसमें सफल हुआ। फिर शैतान ने इंसान को भरमाया और उसमें भी सफल हुआ। लेकिन जब उसने जीसस को भरमाने की कोशिश की तो उसमें एकदम ही असफल रहा, क्योंकि जीसस खुदा का इकलौता पुत्र और हमारा मुक्तिदाता है, जिसके नाम से हम उद्धार पा सकते हैं। आज की इस वीडियो की रिक्वेस्ट की थी इस चैनल के काफी पुराने सब्सक्राइबर रितेश बुरनवाल जी ने। खुदा आपको बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम।